फिर कलयुग के अंत होने के लक्षण इन्होंने बताया कि क्या क्या होंगे। तो लक्षण बहुत लंबा है कि मानव की सभ्यता में कैसे परिवर्तन आएगा, और उसमें जो 3-4 चीज लिखा है उसमें ध्यान दे दीजिए, या मैं बता ही देता हूं, लेट आप लोग, बहुत लंबा है। अब उसमें 3-4 चीज देखिए। पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, यानी गे राइट चाहिए, ये कलयुग के अंत का लक्षण। इसलिए भारत में गे पे कोई मूर्ति नहीं है। स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर खजुराहो आदि की मूर्तियां गे पर नहीं है, ये गे पर। तो पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, स्त्री स्त्री से विवाह करेगी, और महाभारत में समलैंगिकता ढूंढेगा, दुष्ट पापी अधर्मी। अब कोर्ट में राइट मांगते फिर रहे हैं। तो ये कलयुग के अंत होने के लक्षण है कि स्त्री स्त्री से विवाह करेगी, पुरुष पुरुष से विवाह करेगा, मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित रहेगा, मधुमेह हो गया, ढेकना हो गया, ढेकना। नारी और पुरुष में बंध्या दोष मिलेगा। अब ठीक है, पूरा ही बता देता हूं मानव सभ्यता में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देने लगेंगे। आप देख लीजिए, अब ये परखनाली चिटू हो रहा है, अब बंध्या दोष होगा क्यों नहीं। एक तो खान पान खराब, उसके बाद विवाह की आयु बढ़ती जा रही है, उसके बाद अपने गर्भ से भी नहीं जन्म देना, एक सरोगेसी ले आओ, किराए पे ले आओ, पालना भी नहीं, आया को दे दो पालने। तो बंध्या दोष, ये महत्वाकांक्षा खान पान के कारण तो है ही, समय पर विवाह न होने के कारण स्त्री पुरुष में बंध्या दोष दिखेगा। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा। अब भारत सरकार की आयुष्मान योजना में इसी मोदी सरकार ने लिंग परिवर्तन पर 5 लाख रुपए देगी। ये लोग तो उस जमाने में लिखा है, और लिंग परिवर्तन लोग करा रहे हैं। पुरुष गर्भ धारण कर रहा है, और पश्चिम विकृति क्या क्या बेल्ट पहन के नाच कर रहे हैं। तो लिंग परिवर्तन होगा। उस जो वेस्टर्न का डीप स्टेट की थॉट है, उसको भारत सरकार ने भी लागू किया कि आयुष्मान योजना में लिंग परिवर्तन के लिए 5 लाख रुपए देंगे। देख लो आप, शास्त्र में लिखा है। वासना, स्वार्थ, धन आदि के चक्कर में पुत्र माता पिता की हत्या करेगा, ये हो रहा है। समाज में संयुक्त परिवार विलोप होता जाएगा। जो बच रहा है, जो बचा हुआ संयुक्त परिवार के कारण जो लोग हैं रह रहे हैं, वो बचे हुए हैं। संयुक्त परिवार विलोप होता जाएगा। एक समय भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बाद में पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। लो कर लो बात, ये हो रहा है। पति पत्नी भी अब तो होटल में रह रहे हैं। आपको ध्यान ही है, एक नेताजी का पत्नी जो मरी, होटल में रहने गए थे, और पति पत्नी अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। कहानी तो यहां तक बन गई। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से निकाल देगा या वृद्धाश्रम में ढकेल देगा, ये बात दिख ही रहा है। हर समय मनुष्य व्याधि से पीड़ित रहेगा। मांसाहारियों, नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी। गर्भपात, भ्रूण हत्या बढ़ी जाएगी। दूसरी पत्नी की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी हर आदमी पत्नी मतलब कि विवाही नहीं, रख रहा है, मुंह मार रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इसके घर पे नजर, उसके घर पे नजर, एक कुकर्म आचरण बढ़ता जाएगा। पति पत्नी के बीच की पवित्रता भंग हो जाएगी, पवित्रता नहीं रहेगी, मुंह मारने की आदत विकसित हो जाएगी। मानव समाज देवताओं की दुर्गति करेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा। क्या देवता, देख लो आज ही। अब देवता की बात करो, देखो मूर्तियां काशी में उखाड़ी गई थी, हिंदू नहीं बोला, क्योंकि कलयुग के अंत का लक्षण है उनका। महाकाल में प्लास्टिक की मूर्तियां उड़ाई गई, हिंदू नहीं बोला। माता सीता की रसोई तोड़ी गई, तो देवताओं की पूजा नहीं करेगा। और कहा, क्या कहा कि काशी से ज्यादा, गोवा से ज्यादा वो नए साल पे, क्रिसमस पे काशी में लोग आए। क्या है, पूजा नहीं करेगा, यानी आपके धर्म क्षेत्र को वो पर्यटक बना देगा। देख लीजिए आप, कलयुग के अंत का लक्षण। फिर
पुत्र अपने मृत माता पिता का पिंडदान नहीं करेगा। देख लीजिए हमारे नेताजी, माता पिता के पिंडदान छोड़िए, अपने कर्म नहीं कराए जी, तो समाज पे क्या असर है। और पिंडदान तो अब करा ही नहीं रहा, लोग कह रहे हैं वहां से अमेरिका में बैठे, कह रहे हैं वहां फूक देना माँ बाप को, हम तो आ नहीं सकते इतना महंगा। तो पिंडदान नहीं करेगा, कर्म नहीं कराएगा, कर्म नहीं कराने वाले नेताजी को आदर्श बनाया हिंदू समाज गुमराह। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे, देख लीजिए आप, तो नेताजी जिंदाबाद। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी, पिंडदान करेंगी। अब स्त्री राइट का अधिकार तो चलाइए, पुरुष पुरुष के बीच विवाह होगा, स्त्री स्त्री के बीच विवाह होगा। कहो समलैंगिक संगठन को कि भाई तुम्हारे लिए पहले ही लिख गया पापी, तुम पापी हो, पहले ही दिखा गया। भाई बहन के बीच शादी होगी। अमेरिका में वीजा लेने के लिए वो जो संसद में बैठी है एक इलियाना उमर, उसने अपने भाई, अपने सगे भाई से विवाह किया। क्लियोपेट्रा की कहानी है। और कल परसों भारत में अपनी चचेरी बहन के साथ, वो जो है ब्लू फिल्म देख रहा था, 15-16 साल का लड़का चचेरी बहन के साथ छत पे, दोनों एक ही घर होता है, सोए, चचेरी बहन की हत्या कर दिया। भाई बहन के रिश्ते आप खराब हो ही रहे, आप देख लो। और एक जो मलिक से जाती है उसमें तो बहन बहन का कोई मतलब ही नहीं होता। पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाएगा। पिता द्वारा बेटी के से दुष्कर्म, दुराचार, बलात्कार की खबरें कितनी हैं, देख लो। पुरुष मलेच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और मलेच्छ रूप धारण करेंगे। अब आप देख ही रहे हो मलेच्छ रूप धारण, तरह तरह के जो साज श्रृंगार का क्या रूप बन रहा है, देख ही लो। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। अब तो आ गया ना ये डीप स्टेट का, पुरुषों के गर्भ वाले फोटो छापे हैं, देखो ये तो पहले लिखा होगा। पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल ना रख के कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। लीजिए, ये तो स्पाइक जो बोलते हैं, रावण को नहीं बना दिया स्पाइक आदि पुरुष लोग, ये तो लिखा स्पाइक, लिखा ना, हम तो नहीं बता रहे। मामी भांजे के बीच विवाह, चाचा भतीजे की, चाची भतीजे, सास दामाद, मामा भांजी, यही आपसी रिश्तों को दूषित करेंगे। यौन कुंठा बढ़ती जाएगी। जिसको भी देखेगा अंत में हर रिश्ते का खत्म, केवल पुरुष दिखेगा और केवल स्त्री दिखेगी, रिश्ते खत्म। और तरह तरह के वेशभूषा अपनाए जाएंगे। विवाहित स्त्रियां माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग के लक्षण तो प्रकट हो रहे हैं, नहीं हो रहे क्या? हो ही रहे हैं। अपनी सत आयु का उपभोग मानव नहीं कर पाएगा। देखिए उर्मिला जी करें, हमारे सगे भाई बहन का लड़का पैदा हुआ है, देख लीजिए। ये काम वृत्ति, पाप वृत्ति कहां तक ले जा रहा है। गीता, भागवत, शास्त्र और पुराणों को छोड़कर मानव उटपटांग साहित्य, वो जो करमचंद की कहानियां पढ़ता रहेगा। मतलब यहाँ इन्होंने काम शास्त्रार्थ लिखा है, करमचंद हमने कह दिया। लोग कुल देवी की पूजा बंद कर देंगे, ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा बंद करेंगे, माता तुलसी की पूजा बंद कर देंगे। मिथ्यावादी सबसे ऊपर चले जाएंगे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, मिथ्या भाषण करने वाले सबसे ऊपर जाएंगे। ये तो कलयुग दिख रहा है ना, मिथ्या बोलने वाला सबसे ऊपर जाएगा। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी समाज में सबसे ज्यादा सम्मान पाने लगेगा। कलयुग के लक्षण, पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी। पढ़ाई लिखाई जीरो, शास्त्र का ज्ञान नहीं, भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ, ऐसे लोग को समाज सम्मान देगा और वो तंत्र के अकड़ के चलेगा। वर्ण विहीन विवाह, अब ये आज के समय के लिए तो बड़ा ही हो जाएगा। यानी किसी से कोई विवाह, लव जिहाद बढ़ रहा है आपका, देख ही रहे हो। पुरुष का उम्र कम और नारी की उम्र ज्यादा होगी, ऐसे भी विवाह होने लगे। गायत्री मंत्र छोड़ के जादू टोना जैसी तंत्र विद्या दिखते रहते हो, सब करता रहता है और उसके पीछे जाता है और उनका लव जिहाद हो जाता है, देख ही रहे हो।
रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, टैक्स चूस रहे ना आपके। वेद मार्ग का विलोप हो जाएगा, वेद तो अब कोई पढ़ नहीं रहा, देख ही रहे हो। स्त्रियां अंग प्रदर्शन आदि मतलब जो सब करेंगी, अंग प्रदर्शन आदि जो भी होता है, नारी शरीर बेचकर पेट पालेगी। देख लो जी, फिल्म नगरी और माया नगरी सब देख लो। कलयुग के अंत में राजा शासन नहीं करेंगे, मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे तो मांसाहारी भोजन करने लगेंगे। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं मांस भक्षण के लिए मरते रहते हैं। कुछ लोग तो निर्माल्य प्रसाद के साथ भी, चखना होता है ना शाम को दारू पीने के लिए, भगवान का प्रसाद भी रख के चखना करके दारू पी लेगा, निर्माल्य के साथ भी शराब और मांस खा लेगा। ये तो खूब हो रहा है। असमय आहार विहार निद्रा करेंगे, कोई समय नहीं रहेगा। असमय रति करेंगे, यानी कि भगवान सूर्य की दिन में रति यानी सेक्स यानी संभोग करेंगे दिन में, जिसके कारण सूर्य बहुत नाराज होते हैं। लोगों को पराई स्त्रियों का हरण करेंगे, अशांति परिवारों में आएगी, ये पूरा सामाजिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। पंचभूत में क्या परिवर्तन आएगा, प्रकृति में क्या परिवर्तन आएगा, मध्य रात्रि में कोयल बोलना शुरू कर देगी। असमय आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। अब आम के फल का आप देख ही रहो वातावरण कैसा हो रहा है, पहले ही फल जा रहे हैं। नीम के पेड़ यानी सारे पेड़ पौधे समय से पहले ही फूल आने लगेंगे, फल होने लगेंगे। खेत के अनाज में कीड़े लग जाएंगे, बांस के पेड़ में धान पैदा होने लगेंगे। खेती में ज्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी, दुर्भिक्ष आएगा, अकाल बढ़ेगा, वज्रपात होगा, गौ माता की अकाल मृत्यु होगी, अनजान बीमारियां फैलेगी, 64 तरह की महामारी फैलेगी। 13 दिन में 6 ऋतुओं का अनुभव। अभी देखते हो कभी वर्षा हो जाती है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कुछ भी होना शुरू हो जाएगा। सारे सूर्य की किरणें 10 गुना बढ़ जाएगी, प्रचंड गर्मी। देखते 48 डिग्री, दिल्ली में तो 48 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी बढ़ जाएगी। नदी में असमय बाढ़ आने लगेगी। कई बार आपको दिन में भी कोहरा छाया लगेगा, देख लो दिल्ली में जो धुंध कोहरा, दिन में भी छाया दिखेगा। तूफान बार बार आएंगे, मरुभूमि बढ़ती जाएगी। पहाड़ चोटी की चोटी बाढ़ आएगी, धसेगी पहाड़, देख लो अभी हिमाचल और सब। जलचर समुद्र के पानी बड़ी संख्या में मरेंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर दक्षिण के पर्वत पिघलने लगेंगे, जंगलों में आग लगेगी, वन प्राणी मरेंगे, भूकंप आता रहेगा, दिन में सियार रोता रहेगा, मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा, बैसाख जैसे महीने में भी कमल खिलने लगेंगे उस गर्मी में भी। और ये सब होगा। ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन, चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखेगी, सूर्य की किरणें तेज हो जाएगी। 13 दिन का पखवाड़ा होने लगेगा 15 की जगह। आप देखते हो हमारी पर्व त्योहार की तिथि कैसी गड़बड़ा रही है, देख रहे हो आप, गड़बड़ा रही है। पखवाड़ा 13 दिन के होंगे 15 दिन के जगह। और एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति, एक ही दिन में कई कई तिथियां टकरा रही है। एक ही दिन में कभी अमावस्या और संक्रांति हो जाएगी। तो ग्रह के अपनी चाल दशा बदलेंगे। मंदिर के ऊपर वज्रपात होने लगेंगे, तोड़ रहा है ना ये सब, ये वज्रपात ही। मंदिर के ध्वज भी जल जाएंगे। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे, देखा नहीं, मलेच्छ सबसे तुड़वाया मंदिर। चोरी, मंदिरों के अंदर चोरी लूट खसीट होगी, मूर्तियां गायब हो जाएगी। मैंने हाल फिलहाल वीडियो दिया है कि कैसे हमारे मंदिर पर सरकारी नियंत्रण करके ओरिजिनल मूर्तियों की स्मगलिंग हो रही है, वो लिखा हुआ है। मांसाहार और सुरापान करके लोग पूजा करने लगेंगे। दर्शनार्थी भी शराब पी के जाने लगेंगे। मंदिरों में आध्यात्मिक वातावरण खत्म हो जाएगा। इस बार
क्रिसमस पर गोवा से ज्यादा लोग काशी में गए। शास्त्र का अध्ययन नहीं, कुछ भी बोल दे रहे। तो मंदिरों का आध्यात्मिक वातावरण खत्म हो गया, ये खत्म होने वाला करने वाला आ गया, काशी का पूरा ऑरा खत्म कर दिया, आवा मंडल ध्वस्त कर दिया, मंदिरों का आध्यात्मिक वातावरण खत्म हो जाएगा। देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा देख रेख नहीं होगी, लूट खसुट चल रही है। अब देवी देवताओं की पूजा नहीं करी जाएगी मंदिरों। अरे इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में है क्या, आप में है, देख लो। ये तो जो लिखा है, कलयुग की वृत्ति आ रही है निकट में, इसीलिए ये लाया गया और दिखा दे तुमको, ऐसे शासक लाए गए। और पाप कर्मों के कारण देवी देवता गांव छोड़ के चले जाएंगे। लोग अपना पेट पालने के लिए, साम्राज्य बनाने के लिए नई गुरु परंपरा शुरू करेंगे। दिनारी बाबा, याद है मैंने कहा था, दिनारी बाबा, फ्रीमेजनरी बाबा, अलीमौला बाबा, मैंने बाबागिरी पर पूरी सीरीज दी है, कोई नहीं दिया होगा आपको, लो इसमें देख लो। अपनी गुरु परंपरा शुरू करेंगे, नौटंकी परंपरा, नाच नाच नौटंकी करेंगे। और हमको कहेगा सब, संदीप देव तुम्हें क्या अकल है, तुम उनका विरोध कर रहे हो, लोग तो शास्त्र में लिखा हो। अपनी नौटंकी परंपरा करके गुरु परंपरा शुरू करेंगे। इन गुरुओं को शास्त्र पुराण का कोई ज्ञान नहीं होगा। वो जो फ्रीमेजनरी बैठा है साउथ में, कह रहा हमने तो शास्त्र पढ़े नहीं, फिर भी लाखों उसके भक्त हैं। लोग कैसे भक्त हैं, देखो शास्त्र में लिखा है, कोई उसको शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। कई लोग तंत्र साधना करके गुरु कहलाएंगे, भूत पिशाच का निराकरण करके गुरु कहलाएंगे, मांसाहार सुरापान बढ़ाएंगे, और माता पिता का नाम बदलकर उसके अंत में संत, स्वामी, दास, महाराज, ये सब ठाकुर, ये सब अपना लिखवाएंगे। देख रहे हो आप, नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे। गुरु घंटालों को देख लो, इसमें शास्त्र में लिखा ना, गेरुआ वस्त्र धारण करके। इसीलिए एकम सनातन भारत का ध्वज पीतांबरी है, भगवान विष्णु का रंग है पीतांबर। हमने नहीं रखा क्योंकि नकली लोगों ने पूरे हमारे गेरुआ वस्त्र की महिमा को ही खत्म कर दिया। ये शास्त्र में लिखा है कि गेरुआ वस्त्र की महिमा खत्म करेंगे, गेरुआ धारण करके और गुरु बन जाएंगे। गुरु घंटाल लोग आप देख ही रहे हो कि क्या बन गए, गुरु कहलाएंगे और शिष्या के साथ मौज करेंगे, विवाह रचाएंगे, अपने आप को भगवान का अवतार भी घोषित कर लेंगे गुरु सब। एक गुरु जो है फ्रीमेजनरी बाबा, उसने अपने आप को पिछला जन्म भी याद करा लिया है और अवतार घोषित कर ही दिया है। एक ये हरियाणा में अपनी गीता बांचता फिरता है, वो भी अवतार घोषित कर लिया अपने आप को। सब अपने आप को अवतार ही घोषित कर रहा है। नकली कल्की का रूप देखते हो, एक कांग्रेस में बाबा है, वो कल्की धाम बना लिया अपना, नकली कल्की का रूप धारण करके बाबा बने फिरेंगे ये लोग। शिष्य की पत्नी तक को ये नहीं छोड़ेंगे, कई शिष्यों की पत्नी तक को ये नहीं छोड़ेंगे। एक अभी फिल्म आई है बॉबी देओल के आश्रम, उसमें अपने ही शिष्य के पत्नी के साथ दुराचार करता है, और देख लो ये तो शास्त्र में लिखा है। खुद को गोपाल, शिष्य को गोपी कहेंगे, और अनपढ़ गंवार आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे, लोगों को ठगेंगे, और शिष्यों की संपत्ति से ये बाबा सब ऐसा आराम करेंगे। कथावाचक भी आपके साथ छल कर रहे हैं। ये जो मनोज मुंशिर ने लिखा था बाप तेरे तेल का क्या डायलॉग, ये कथावाचक बोलता है। कथावाचक ऐसी ऐसी, अभी एक बड़ा नाम ले लूंगा तो कितने लोग लाल पीले हरे हरे हो जाएंगे। अनाप शनाप बोल रहे हैं, शास्त्र से विरुद्ध जाकर बोल रहे हैं। कथावाचक यहाँ भीड़ लगी, ये लिखा हुआ है। तो ये लिखा गया।